बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आजकल रमज़ान का सीज़न है, रमज़ान के सीज़न में तो पकौड़ों, समोसों और फ्राई चीज़ों का बेतहाशा इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल से बहुत सी मैदे की बीमारियां, पेट की बीमारियां और जो कब्ज़ जैसी शिकायत की हो जाती है, आम हो जाती है। ये इसके लिए हम जनाब लाए हैं एक नुस्खा जो कि घर की चीज़ से, आम सी चीज़ से बनाया जाएगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे हैं। हम बनाएंगे आपके साथ गुलकंद का नुस्खा। गुलकंद की रेसिपी बहुत ही आसान है और जो है सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। तो जनाब ऐसा जो रेसिपी बनाने के लिए चाहिए हमें देसी गुलाब, जो कि हमारे घर के गार्डन में मौजूद हैं। देसी गुलाब दो तरह के होते हैं, एक रेड कलर का होता है और जो है एक पिंक कलर का होता है। और इसकी यही है कि इसकी खुशबू आती है, दूसरे गुलाब का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो हमने ये वाले देसी गुलाब लिए हैं, रेड माइल जो हैं ये वाले लिए हैं और इसकी पत्तियों को हमने तोड़ लिया है। तो बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप ये नुस्खा देखना चाहते हैं, रेसिपी देखना चाहते हैं, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें और जो है वीडियो को फुल वॉच करें। तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की जानब। तो सबसे पहले हमने गुलाब की पत्तियां जो हैं वो तोड़ ली हैं और इनकी साफ़ सफाई कर लिया, यानी कि इसमें जो ज़ख्मी सूखे वगैरह पत्तियां थी वो निकाल दी हैं और इनको खुश्क होने के लिए कपड़े पर डाल दिया है और जनाब ताकि इनके अंदर जो पानी है वो खुश्क हो जाए और इनकी जो नमी है इनके अंदर बिल्कुल ना रहे। अगर जनाब इनके अंदर कोई नमी रहेगी, पानी रह गया, तो ये जो है गुलकंद हमारा ख़राब हो जाएगा। अगर आप इसी तरह मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप पूरा साल जो है गुलकंद को महफूज रख सकते हैं, बिना किसी फ्रिज के बाहर ही रख सकते हैं पूरा साल। तो इन पत्तियों को हमने अलग अलग कर लिया है तो और साफ़ कर लिया है। अगर ये आपकी जो है ज़्यादा नमी वाली पत्तियां हैं तो आप इसको 2 घंटे के लिए भी साए में खुश्क कर सकते हैं। तो अब इन पत्तियों को हमने एक नाली में डाल लिया है। आज हम की जो रेसिपी है वो हम बनाएंगे मट्टी के कुंडे में। अब आप इसमें हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ लोग ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। जब हम इसको मट्टी के बर्तन में बनाएंगे, कुंडे में बनाएंगे, तो इसकी तासीर और भी ठंडी हो जाएगी, जो के लिए सेहत के लिए और आजकल जो है गर्मियों का सीज़न शुरू हो रहा है, बहुत मुफीद होती है। और इस तरह हम आप बताएंगे कि हमने गुलाब की पत्तियां कितनी ली। तो हमने पत्तियां ली हैं तकरीबन 3 पाव के करीब, यानी 750 ग्राम के करीब। और जो है चीनी कितनी ली है, चीनी हमने ली है 750 ग्राम ही के करीब। दोनों की मिकदार जो है हमने एक जैसी ली है। अब हमने करना क्या है कि कुंडे में इसी तरह पत्तियां डालते जाना है और जो है चीनी भी साथ उसी तरह डालते जाना है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप इसको जो है हल्के हाथों से कूटते जाना है। अगर आप हाथों की मदद से बनाना चाहते हैं तो हाथ की मदद से भी इसको मसल के बना सकते हैं। पुराने ज़माने में ज़्यादातर हाथ का इस्तेमाल किया जाता था। तो इस तरह हम इसको बनाते जाएंगे, इसी तरह जैसे कि आप इसको देख रहे हैं कि इसी तरह हम बना के इसको अलग करते जाएंगे, एक बर्तन में डालते जाएंगे। तो एंड में जब ये सारी हो जाएंगी, कूटी जाएंगी, तो मसली जाएंगी, तो हम इनको दोबारा इकट्ठा कर देंगे। तो इसके फ़वाइद भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये कैसे बनाया जाएगा ये भी शेयर करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि इसको आग पर पकाया जाएगा। नहीं जनाब, इसको आग पर नहीं पकाया जाएगा। ये आप आगे जाके देखिएगा रेसिपी में कि हम इसको किस तरह बनाएंगे। तो इस तरह इसको सारी को कूट लेंगे। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपके मैदे में गर्मी और पेट में गर्मी है तो इसके अगर 1 चम्मच इसका लिया जाए डेली, तो आपकी सारी इसके इस्तेमाल से 2 दिन के इस्तेमाल से आपकी सारी गर्माइश ख़त्म हो जाएगी। अगर आप इसको लगातार इस्तेमाल करेंगे तो पुरानी से पुरानी कब्ज़ और गैस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इसको हमने बिल्कुल बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम डालेंगे एक बाउल में और एक जार में। मेरे पास जार है, अगर आपके पास शीशे का जार नहीं है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं, प्लास्टिक के जार में भी डाल सकते हैं। ये ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। बस शर्त ये है कि इसके अंदर हवा ना जाए और नमी ना लगे। एयर टाइट जार होना चाहिए। तो हमारे घर तो ये बनता रहता है। अब ये थोड़ी सी मिकदार में हम इतनी सी जितने फूल होते हैं हम बना लेते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं, और फिर फूल होते हैं फिर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह बना के इस्तेमाल करते रहते हैं। तो इनको जो है हमने निकाल लिया है अलग अलग। एक दफ़ा कूंडे में डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था ताकि चीनी और जो पत्तियां हैं वो एक जैसी इनकी हो जाए, चीनी इनमें एक जैसी हो जाए। अब हम क्या करेंगे, अब हम असल जो रेसिपी है उसकी तरफ आएंगे। अब हमने इसको क्या करना है, इनको इस तरह एयर टाइट कर लिया है। अब हम इसको रखेंगे धूप में, तकरीबन 1 दिन धूप में रखेंगे। धूप बहुत सख्त है आजकल की, एक धूप से ही ये जो है गुलकंद बन के तैयार हो जाता है। अगर आपके पास धूप कम है, यानी कि अगर आप दूसरे दिनों में आप इसको बना रहे हैं, दरमियाने मौसम में बना रहे हैं, आपके पास धूप ज़्यादा नहीं है, तो आप इसको 2 दिन भी रख के बना सकते हैं।
तो आप दिखा देते हैं हमने इसको कैसा ये बने हैं, एक दिन में कैसा बन गया है और इसको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। तो जनाब हम लेंगे इसको एक चम्मच में निकाल के दिखाते हैं आपको। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल ये बिल्कुल गल गया है, यानी कि बिल्कुल ज़बरदस्त सा गुलकंद हमारा तैयार हो चुका है। ये खाने के काबिल हो चुका है तकरीबन 2 दिन में, यानी कि एक दिन में बनाया और एक दिन सुखाया। तो आप इसको एक गिलास जो दूध का गर्म करके इसको ले सकते हैं। रात को सोने से पहले अगर आप इसको एक चम्मच लें तो पुरानी से पुरानी कब्ज़ और गैस जो है 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की मेरी रेसिपी, आज की मेरा जो नुस्खा है, वीडियो है, बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।